सोचिए, दो देश, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, और दोनों की राजधानियों में लगभग एक ही वक्त पर एक जैसे धमाके होते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी, गहरी साजिश का इशारा है? आज हम इसी उलझे हुए मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या था, चलिए जरा इस पर नजर डालते हैं। यह सब कुछ हुआ सिर्फ 24 घंटों के अंदर। देखिए, सोमवार शाम को दिल्ली में धमाका होता है। अगले ही दिन दोपहर में भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सजा दी जाएगी, और बस कुछ ही घंटे बाद शाम होते होते इस्लामाबाद में भी ठीक वैसा ही एक धमाका हो जाता है। घटनाओं की ये रफ्तार ही है जो इस पूरे संकट को इतना ज्यादा संगीन बना देती है। तो असल में चल क्या रहा है, इसे समझने के लिए हम इस पूरे मामले को एक एक करके बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन की तरह देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की और समझते हैं कि ये धमाके इतने चौंकाने वाले क्यों थे। देखिए, बात यह है कि इस्लामाबाद के लिए ये कोई आम घटना नहीं थी। एक दशक से भी ज्यादा वक्त हो गया था जब वहां ऐसा कोई बड़ा धमाका हुआ हो, और वो भी एक हाई सिक्योरिटी वाले कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। बिल्कुल यही हाल दिल्ली का भी है, जो काफी वक्त से ऐसे हमलों से महफूज रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये हुआ कैसे? इस्लामाबाद में धमाका हुआ ही था कि कुछ ही देर में पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आ गया। कोई जांच नहीं, कोई इंतजार नहीं, सीधा सीधा एक देश पर इल्जाम लगा दिया गया। और ये इल्जाम किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लगाया। उन्होंने साफ साफ कहा, ये एक सोची समझी चाल थी। इस आतंकवादी हमले के लिए भारत जिम्मेदार है। मतलब किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब जाहिर है, जब दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसी देश एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते हैं तो तनाव खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। लेकिन क्या ये मामला इतना सीधा था जितना दिख रहा था? क्योंकि पाकिस्तान की अपनी ही सरकार के अंदर से एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आ रही थी। और ये जो कन्फ्यूजन था वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, जो हमले के लिए सीधा भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, जो कह रहे हैं कि हमला अफगानिस्तान से किया गया एक युद्ध का कृत्य है। मतलब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों पब्लिक में अलग अलग बातें कह रहे थे। तो जब सरकार के अपने ही बयान आपस में मेल नहीं खा रहे, तो जाहिर है कई तरह की थ्योरीज सामने आएंगी। चलिए उन 3 सबसे बड़ी थ्योरीज को देखते हैं जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो पहली और सबसे सीधी सादी थ्योरी है बदले की, यानी ये दिल्ली में हुए धमाके का सीधा जवाब था। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? अब इस थ्योरी के पीछे 2 बड़ी वजह दी जा रही हैं। पहली है टाइमिंग। धमाका ठीक भारतीय प्रधानमंत्री की सजा वाली चेतावनी के बाद हुआ। और दूसरी वजह है भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल में बड़ी नजदीकियां। पाकिस्तान को हमेशा से यह शक रहा है कि भारत अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है, और प्रधानमंत्री शरीफ का तो यही मानना है कि अगर अफगानिस्तान ने यह किया भी है तो भारत के कहने पर ही किया है। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, जो कहीं ज्यादा पेचीदा और कह सकते हैं सनसनीखेज है। ये थ्योरी बाहर किसी दुश्मन पर नहीं, बल्कि घर के अंदर ही खुद पाकिस्तानी फौज पर उंगली उठाती है। इस थ्योरी के मुताबिक ये धमाका पाकिस्तानी सेना का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। मतलब खुद हमला करवाकर इल्जाम किसी और पर डालना। और इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 मकसद हो सकते हैं। पहला, भारत को उकसाना ताकि जंग का माहौल बने और सेना का बजट और देश में उसका दबदबा बढ़े। दूसरा, देश में संकट का माहौल बनाकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए एक विवादित बिल पास करवाना आसान हो जाए। और तीसरा, अपनी जनता को दिखाने के लिए कि हमने बदला ले लिया है, वो भी बिना भारत से सीधे जंग का खतरा मोल लिए। और आखिर में एक तीसरी संभावना भी है। क्या हो सकता है कि इसके पीछे न भारत हो, न पाकिस्तानी सेना, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही काम कर रहे चरमपंथी गुट हों। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूच लिबरेशन फोर्स जैसे कई गुट एक्टिव हैं, और उनका ऐसे हमले करने का पुराना इतिहास रहा है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि टीटीपी ने थोड़ी देर के लिए इस हमले की जिम्मेदारी ली भी थी, लेकिन फिर वो अपने बयान से पलट गए। इस वजह से ये थ्योरी और भी ज्यादा उलझ जाती है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने 3 अलग अलग मुमकिन गुनहगार हैं। भारत, जो बदला लेना चाहता है, पाकिस्तानी सेना, जो अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, और घरेलू आतंकी गुट, जो देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। और कमाल की बात यह है कि तीनों के पास ऐसा करने का एक मजबूत मकसद नजर आता है। अब इस पूरी कहानी में एंट्री होती है एक बाहरी ताकत की, अमेरिका की। और उनकी प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प है,
क्योंकि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने शायद इस पूरे संकट का रुख ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। अमेरिकी दूतावास ने दोनों धमाकों पर बयान जारी किए, लेकिन जरा उनके शब्दों पर गौर कीजिए। दिल्ली में हुए धमाके को उन्होंने कहा एक भयानक विस्फोट, वहीं इस्लामाबाद में हुए धमाके को उन्होंने कहा एक आतंकवादी हमला। विस्फोट और आतंकवादी हमला, शब्दों का ये फर्क बहुत बड़ा है। अब इन शब्दों का खेल क्यों इतना जरूरी है, इसे समझिए। जब अमेरिका ने दिल्ली की घटना को आतंकवाद नहीं कहा तो उसने एक तरह से भारत पर जवाबी कार्रवाई करने का दबाव नहीं बनाया, और जब उसने इस्लामाबाद की घटना को आतंकवादी हमला कहा तो इशारा इस तरफ था कि इसके पीछे भारत जैसी कोई सरकार नहीं बल्कि टीटीपी जैसा कोई आतंकी गुट है। ये एक बहुत ही सधी हुई डिप्लोमेसी थी जिसका मकसद शायद यही था कि दो न्यूक्लियर ताकतों को सीधी टक्कर से रोका जा सके। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? हम एक ऐसे भू राजनीतिक रहस्य के बीच में खड़े हैं जहां हर थ्योरी मुमकिन लगती है, लेकिन कोई भी सरकारी कहानी पूरी तरह से भरोसे के लायक नहीं लगती। तो ये आखिर था क्या? बदला लेने की कार्रवाई, किसी दूसरे देश के जरिए छेड़ा गया प्रॉक्सी वॉर, या फिर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रची गई एक अंदरूनी साजिश? ये वो सवाल है जो इस पूरे संकट के दिल में है और जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।